Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moinul Hassan and I am discussing with you STEP Self-Assessment Test 2023 ETA Engineering English. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट अच्छा हुआ है. आइए इस टेस्ट के इंग्लिश पोर्शन को डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और इसमें हमने जो वर्ड लगाना है उसका कॉन्टेक्स्ट मौजूद है. आपने 4 ऑप्शन में से देखना है. आई वोटेड डैश द टैक्स इंक्रीज ड्यूरिंग द इलेक्शन बट. अब यहाँ पे पीछे वाला हिस्सा और उसके बाद जो बट है ये हमारे पास एक सिग्नल है जिससे हमें ये पता चल गया कि पीछे वाले हिस्से और बाद वाले हिस्से का आपस में कंट्रास्ट है. अब देखिए, बट के बाद वाले हिस्से में कोई ब्लैंक नहीं है और बट के बाद वाला हिस्सा कंप्लीट हमारे लिए गाइडलाइन है. बट द टैक्स इंक्रीज बिल पास्ड विदाउट माय सपोर्ट. पास तो वो मेरी सपोर्ट के बगैर हो गया, तो मैं उसके पास होने के यकीनन अगेंस्ट हूँगा, तो इसलिए अल्फा करेक्ट आंसर है अगेंस्ट. अब बीटा क्यों नहीं है? फॉर नहीं होगा क्योंकि फॉर तो अगेंस्ट का बिल्कुल एंटोनिम होगा. अगर मैं फॉर द टैक्स इंक्रीज करता तो फिर तो बिल मेरी सपोर्ट के साथ पास होना चाहिए था. तो अब यहाँ पे ये है कि बीटा नहीं है. और चार्ली आई वोटेड टू, ये कोई कॉलोकेशन ही नहीं बन रही, और वोटेड बाय वो पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा. मेरे लिए वोट नहीं किया जा रहा था बल्कि मैं वोट कर रहा था. तो यहाँ पे बट क्योंकि दरमियान में है, पीछे वाले हिस्से से कंट्रास्ट में बाद वाले हिस्से से हेल्प लेके हमने आई वोटेड अगेंस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. एट प्रेजेंट ब्रिटिश फार्मर्स डैश टू द गवर्नमेंट. देखिए, एक हमारे पास जो हिंट है यहाँ पे वो एट प्रेजेंट है और उसके बाद एट प्रेजेंट ब्रिटिश फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग. देखिए, जब एट प्रेजेंट है तो हमें पता चल गया कि हम कॉन्टिन्यूस को प्रेफर करेंगे, लेकिन आगे भी देखते हैं. एट प्रेजेंट ब्रिटिश फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग टू द गवर्नमेंट बिकॉज सिंस द ईसी लिफ्टेड. जब से ईसी लिफ्ट हुई है, लिफ्टेड द बैन ऑन ब्रिटिश बीफ, द फ्रेंच हैव रिफ्यूज टू बाय एनी. फ्रेंच ने जब से ये काम हुआ है उन्होंने कोई भी ब्रिटिश बीफ खरीदने से इनकार कर दिया हुआ है. तो दोनों साइड्स को अगर हम देखें तो बीटा हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है. एट प्रेजेंट की वजह से पहले हिस्से में आर प्रोटेस्टिंग लगेगा और दूसरे हिस्से में सिंस भी हमारे पास कीवर्ड है, और सिंस के बाद अब तक जो काम हुआ है उसके लिए हम हैव रिफ्यूज लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ये अब अंडरलाइंड है 4 जगह पे और आपने किसी एक जगह पे बताना है कि रॉन्ग कहाँ पे है. इफ यू डोंट स्टॉप बीइंग सो क्रेडिबल. यहाँ पे क्रेडिबल वर्ड गलत है, यहाँ पे क्रेडुलस होना चाहिए. बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. इफ यू डोंट स्टॉप बीइंग सो क्रेडिबल, तो यहाँ पे सो ठीक लगा हुआ है. समवन इज रियली गोइंग, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है. टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, ठीक है. तो ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन ठीक लगा हुआ है. तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डिक्शन का वर्ड का मसला है कि वो वर्ड गलत लगा हुआ है. क्रेडिबल और क्रेडुलस में मीनिंग का डिफरेंस होता है. क्रेडिबल कोई फैक्ट होता है, कोई इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर एतबार किया जा सकता है. इबल या एबल का मतलब है कि किया जा सके. और क्रेडुलस वो बंदा होता है जो किसी के ऊपर बहुत जल्दी यकीन कर लेता है. तो यहाँ पे इफ़ यू डोंट स्टॉप बीइंग सो क्रेडुलस होना चाहिए कि आप बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं किसी बात पे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे क्रेडिबल और क्रेडुलस का, यानी क्रेडुलस हमें जो वर्ड चाहिए वो क्रेडुलस है, ना कि क्रेडिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पे भी हमने 4 ऑप्शंस को ही देखना है, अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा को, और हमने बताना है कि एरर किस में है. माई कॉवर्ड डॉग विल बार्क एट जस्ट अबाउट एनीथिंग. एट जस्ट अबाउट एनीथिंग में हमें कोई एरर नहीं लग रहा. बट विल रन अवे इवन फ्रॉम एनिमल्स एज अनइंटिमिडेटिंग एज स्क्वायरल्स और डक्स.
तो यहाँ पे अल्फा में ही एक एरर हमें नजर आई है। देखिए कॉवर्ड के बाद जो वर्ड लगा हुआ है वो डॉग है। डॉग आप सब जानते हैं नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगना चाहिए, और यहां पे कॉवर्डली एडजेक्टिव होता है। ये एक रेयर फिनोमेना है कि जैसे फ्रेंड से फ्रेंडली होता है, फ्रेंड एक नाउन है और उसके साथ ly लगा के एडजेक्टिव बन जाता है, इसी तरह से कॉवर्ड के साथ ly आप लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव बनेगा। यहां पे कॉवर्ड गलत है, कॉवर्ड तो एक नाउन होता है, तो कॉवर्डली होगा, अल्फा में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे डेल्टा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेवर बिफोर हैड, ये जो नेगेटिव स्ट्रेस से स्ट्रक्चर शुरू होते हैं, सेंटेंस शुरू होते हैं, वहां पे आगे इन्वर्जन आएगी। तो नेवर बिफोर के बाद इन्वर्जन आती है और हमने देखना है कि करेक्ट इन्वर्जन किस में लगी हुई है। नेवर बिफोर हैड अ ग्रुप, तो अल्फा में इन्वर्जन नहीं है, बीटा में है, और चार्ली में भी इन्वर्जन नहीं है, तो बीटा और डेल्टा के दरमियान में टाई है। तो बीटा में हम देखते हैं कि सच लगा हुआ है, जो गलत लगा हुआ है। अब देखिए डेल्टा में नेवर बिफोर हैड अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स बीन सो आइसोलेटेड दैट एज, सो आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी एंड फ्रॉम ऑफिशियल पैटर्नेज एज वर द सो कॉल्ड इम्प्रेशनिस्ट्स। अब एज वॉज की वजह से चार्ली गलत हो गया और बीटा में भी एज वॉज ही है। ये दोनों में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का इशू आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का इशू आ रहा है, तो डेल्टा ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द लॉरी ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन यहां पे करेक्ट है, जिसका मतलब होता है खराब हो जाना, फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाना। आगे ब्रोक इनटू गलत है, क्योंकि ब्रेक इनटू तो किसी जगह पे दीवार तोड़कर नकब लगाने को कहते हैं, और ब्रोक अप ब्रेकअप ये रिलेशन के ख़त्म होने को कहते हैं, और ब्रोक अवे भी नहीं है। तो यहाँ पे द लॉरी ब्रोक डाउन होगा इन द मिडल ऑफ द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी। उसके बाद हम देखते हैं जी, हमने नियरेस्ट इन मीनिंग वर्ड देखना है, और विल्डरनेस हमारे पास वर्ड है। विल्डरनेस का सिनोनिम हमने देखना है। तो विल्डरनेस का सिनोनिम यहाँ पे इन गिवन ऑप्शन में से डेजर्ट है। वैसे वाइल्ड से भी आप इसका गेस लगा सकते हैं कि वाइल्ड प्लेस, तो डेजर्ट यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन नहीं है। ओएसिस तो इसका एंटोनिम होगा, ओएसिस में पानी होता है, सब्जा होता है, तो डेजर्ट में ये चीज़ें नहीं होती, और वाइल्ड प्लेस में भी ये चीज़ें नहीं होती। और डिसर्ट, यहाँ पे एक और वर्ड है, डेजर्ट जैसे ही स्पेलिंग लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, और डबल एस है और उसका मतलब मीठा होता है जो खाने के बाद खाया जाता है, और बेविल्डरमेंट भी आंसर नहीं है, इसका मतलब हैरानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटोनिम का है। एंटोनिम के क्वेश्चन में लाउड माउथ्ड वर्ड है हमारे पास। अब लाउड माउथ्ड अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता तो आप इसका मीनिंग गैस कर सकते हैं। लाउड जाहिर है कि प्लेजेंट अंदाज में बोलने को नहीं कह सकते, और माउथ के साथ अगर लाउड भी लगा दिया गया है तो ऐसा बंदा कि जिसका मुंह बहुत खुला हुआ है और वो बहुत ज़्यादा बोलता है और बहुत ऊंचा बोलता है और अनरिक्वायर्ड बोलता है, इसका हमें एंटोनिम देखना है। और एंटोनिम में इसके एक वॉल्यूएबल है। वॉल्यूएबल तो बहुत लाउड को ही कहते हैं, वॉल्यूम से ही, वॉल्यू से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, तो वॉल्यूएबल तो इसका सिनोनिम है। यहाँ पे हमें एंटोनिम चाहिए, तो इसलिए अल्फा करेक्ट आंसर नहीं है। बीटा हेल्सियन है, और चार्ली अर्बेन है, और डेल्टा अर्बन है। अब यहाँ पे गिवन ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ अर्बेन है जो कि करेक्ट आंसर है, क्योंकि लाउड माउथ का ताल्लुक मैनर से है, बिहेवियर से है, और अर्बन और अर्बेन दोनों में से अर्बन हमारा करेक्ट आंसर है। अर्बेन करेक्ट आंसर है क्योंकि उसका मतलब होता है वेल मैनर्ड। तो क्योंकि ये लाउड माउथ वर्ड जो है ये मैनर से ही रिलेटेड है, बैड मैनर से रिलेटेड है, तो इसका एंटोनिम गुड मैनर वाला वर्ड होगा। अर्बेन का मतलब होता है शाइस्ता, अच्छे अखलाक वाला। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। ओपन द विंडो, अब चूज द करेक्ट चेंज इन वॉइस का ये क्वेश्चन है। ओपन द विंडो में हम देख रहे हैं
कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस समटाइम्स चैलेंजिंग हो सकते हैं बच्चों के लिए, लेकिन सीधी सी बात है, लेट लगा दें शुरू में, लेट द विंडो बी ओपन, तो यहाँ पे अल्फा करेक्ट आंसर है। जो आप हुक्म दे रहे हैं जिस काम को करने का, उस ऑब्जेक्ट को आप लेट के बाद लगा दें और उसके बाद बी वाला स्ट्रक्चर लगा दें, तो यहाँ पे अल्फा करेक्ट आंसर है, बीटा नहीं है। लेट द विंडो शुड बी ओपन, यहाँ पे शुड एक्स्ट्रा है, ये मॉडल तो सब्जेक्ट के बाद लगता है, जबकि विंडो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और पहले ही लेट के ज़ेरे असर है। और 40 में देखिए लेट द विंडो ओपन, इसमें लेट के बाद जो विंडो है उसी को सब्जेक्ट पोजीशन दी जा रही है, क्योंकि आगे जब तक हम बी नहीं लगाएंगे वो पैसिव पोजीशन में नहीं आएगा। और डेल्टा में द विंडो इज ओपनड, ये बेसिकली एक पैसिव स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने करेक्ट चेंज इन वॉइस जो करनी है वो यहाँ पे नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट चेंज इन नरेशन। नरेशन का एक क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं कि आई सेड टू द क्लासमेट, आई सेड टू माई क्लासमेट में मैं सब्जेक्ट हूँ और मैंने अपने क्लासमेट से एक बात की है और वो इन्वर्टेड कॉमास में मौजूद है, और जिस तरह का मैंने कहा है वो इन्वर्टेड कॉमास के स्टार्ट वाले वर्ड से, स्टार्ट के बाद जो सबसे पहला वाला वर्ड है वो हमें बता रहा है, और वो वर्ड है प्लीज़ लेंड मी योर साइकिल। तो ये जो प्लीज़ है ये कहने के अंदाज को डिटरमिन कर रहा है, तो कहने का अंदाज रिक्वेस्ट का है, जो अल्फ़ा में है, अल्फ़ा में मौजूद है आई रिक्वेस्टेड, और बीटा में आई एडवाइज्ड भी गलत है, क्योंकि प्लीज़ जब आप किसी को कहते हैं तो वो एडवाइज नहीं होती, और फॉरबेड भी नहीं है, फॉरबेड मना करने को कहते हैं। प्लीज़ में ये भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, और ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से आई रिक्वेस्टेड माई क्लासमेट टू लेंड मी हिज साइकिल अल्फ़ा करेक्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ईटा इंजीनियरिंग के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की, स्टेप के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2023 की डिस्कशन। आई होप कि ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।